Assalamu alaikum grade 8. How are you? I hope you are fine. You are doing good. बस अब मैंने नहीं पूछना कि पढ़े हो कि नहीं, बड़े हो गए, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है पढ़ो. Who am I? फाइजा नदीम, योर इंग्लिश टीचर. क्या कर रहे हैं आज? बोर्ड पे चलते हैं और जानते हैं. ठीक है, चलें बोर्ड पे. Alright, the board clearly shows you that we are doing the grammar tree today. Page number 74 to 76, unit number 13, and the topic is active and passive voice. ठीक है, active and passive voice अब तक आप थोड़ा थोड़ा कर चुके होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको उसकी definition पता होगी. फिर भी मैं आपको literal definition पहले read करूँगी, explain करूँगी और उसको आपको एक layman definitions के साथ बताऊँगी और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको पता चले कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या डिफरेंस है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे के अंदर. ठीक है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन. अ फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन विच सब्जेक्ट टेक्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो वाला सेंटेंस या वर्ब की वो वाली वॉइस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट वर्ब पे एक्ट कर रहा हो, एक्टिव वॉइस कहलाता है. पैसिव वॉइस क्या होता है? अ फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब इन विच द सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द वर्ब. वो वर्ब की फॉर्म, ठीक है, या वो वर्ब का सिचुएशन जिसमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता हो या ऑब्जेक्ट की सिचुएशन के बाद आता हो. थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको मैं आसानी से समझाती हूँ. ठीक है, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें आप खूब एक्टिव हो. ठीक है, खूब एक्टिव हो और काम अपना सब्जेक्ट के शुरू में कर रहे हो. जैसे द बॉय किक्स द बॉल. अब बेचारा बॉल जो है वो किक हो रहा है ना, कौन किक कर रहा है? बॉय. वो सब्जेक्ट के शुरू में है इसलिए वो एक्टिव है. ठीक है, ये बॉय है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है और ये सेंटेंस के शुरू में है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव में है. अब अगर हम इसको इस तरह लिखें, द बॉल was kicked by the boy, तो जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो सेंटेंस के एंड में बैठा हुआ है, पैसिव है. पैसिव का मतलब होता है स्लो, लेथार्जिक, सुस्त. ठीक है, तो जब डूअर ऑफ द एक्शन है वो सेंटेंस के आखिर में बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा पैसिव है, बिल्कुल लेथार्जिक है और बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में नहीं जाना चाहता. बिल्कुल जब सेंटेंस खत्म होने लगा तो उसने कहा अच्छा यार मैं भी इस सेंटेंस का हिस्सा हूं, मैं भी आके इस सेंटेंस में बैठ जाऊं, तो वो पैसिव वॉइस में है. जब वो भाग भाग के सबसे पहले सेंटेंस के आगे आके बैठ गया है तो वो एक्टिव वॉइस में है. एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखी हुई है. सारा चेंज द फ्लैट टायर वॉज चेंज बाय सारा. ठीक है, यहाँ सारा सबसे पहले आके बैठ गई है कि नहीं जी ये काम तो मैंने किया है तो मैं सेंटेंस के शुरू में ही रहूं. ठीक है, तो यहाँ चूंकि सारा सबसे पहले आके बैठ गई हैं और बता रही है कि मैंने टायर चेंज किया है, तो वो एक्टिव है. ठीक है, अब यहाँ पे बेचारा फ्लैट टायर आ गया है, आके बैठ गया है, हमने बता दिया है कि वो चेंज हो गया है. तब सारा को होश आई है, सुस्त सोई हुई को, कि अच्छा ये तो मैंने काम किया था, तो जाके मैं इस सेंटेंस में बैठ जाऊं. वो बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में है तो वो पैसिव वॉइस में है क्योंकि वो सुस्त है, लेथार्जिक है, सोई हुई है. ठीक है, ये आपकी बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन है. ठीक है, जब ये जो सारा है डूअर ऑफ द एक्शन है, ये सेंटेंस के एंड में बैठी हुई है, ये सेंटेंस के एंड में बैठी हुई है तो वो पैसिव वॉइस में है. ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन करने के बाद नेक्स्ट बोर्ड पे जाती हूँ. जब तक आप इस डेफिनेशन को एक दफा फिर गो थ्रू करें और याद रखें कि आप एक्टिव वॉइस में हैं अगर आप सेंटेंस के शुरू में हैं, आप पैसिव वॉइस में हैं अगर आप सेंटेंस के एंड में हैं.
Let's move on to the next board. Alright, मेरा next board क्या कह रहा है? मेरा next board कह रहा है कि मैं आपको एक helping table दिखाऊंगी. What I will do now is I'm going to read out a helping table from your textbook, which is going to pop out on your screen, and I'm going to explain it to you side by side. ठीक है? ओके, अब ये टेबल क्या आपको बता रहा है? ये टेबल आपको ये बता रहा है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में होगा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, तो उसको आप पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. जैसे आपका सिंपल सेंटेंस है, ही मेक्स पॉट्स, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में करेंगे ऑब्वियसली पॉट्स पहले आ जाएगा. ठीक है, पॉट्स आर मेड बाय हिम. आर आपने टू बी जो ऑक्सिलरी वर्ड है वो ऐड कर दिया है. ठीक है, नोटिस करें कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमने पैसिव वॉइस में लिखा तो हमने आर उसमें ऐड कर दिया. जब मैं रूल्स करूंगी तो मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज मेकिंग पॉट्स. ही इज मेकिंग पॉट्स इज मीन्स प्रेजेंट, ing with make means continuous. इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? Pots are being made by him. जब ing होता है ना तो हम वर्ड being ऐड कर देते हैं पैसिव वॉइस में. ठीक है, Pots are being made by him. ठीक है, क्लियर है? are क्यों? क्योंकि pots प्लूरल है. और सिंगुलर क्यों? एक्टिव वॉइस में सिंगुलर क्यों? क्योंकि he सिंगुलर है. तो that's why he is. एंड पैसिव वॉइस में pots are. ठीक है, इसी तरह परफेक्ट टेंस में he has made pots. he has सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. पैसिव वॉइस में pots have. अब चूंकि has और have लगा है तो यहां आपने पैसिव वॉइस में been ऐड करना है. BEEN been. Pots have been made by him. नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बहुत रेयर यूज होता है लेकिन यूज होता है इसलिए हम इसको डिस्कस जरूर करते हैं. ही हैज बिन मेकिंग पॉट्स. अब ये आपका एक्टिव वॉइस है. आपको कैसे, ऑल्दो इसमें बिन है लेकिन ये एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि ही जो है, जो काम कर रहा है वो सेंटेंस के शुरू में बैठा हुआ है एंड देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर दिस स्पेसिफिक कंडीशन. He has been making the pots. इसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं होगी, याद रखिएगा. लेकिन एग्जाम में इस तरह ना कीजिएगा कि आपको कंफ्यूजन हो तो आप लिख दें कि नो पैसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट टेंस अब आपकी स्क्रीन पे पॉप होगा. एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस. He made pots. Made pots. Made क्या है? Make का पास्ट टेंस. ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? Pots were made by him. Pots were. be का ऑक्सिलरी फॉर्म पास्ट टेंस were, वो आपने इसमें ऐड कर देना है. यू आर अलाउड टू डू सो. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस. he was making pots and the passive voice pots were being made by him. Remember, अगर एक्टिव वॉइस में ing है तो पैसिव वॉइस में being डालेंगे आप. ठीक है, परफेक्ट टेंस. he had made pots is the active voice. pots had been made by him. परफेक्ट टेंस होगा तो BEEN been ऐड करेंगे. ठीक है, और इसका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है he had been making pots का कोई पैसिव वॉइस नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. He will make pots. Will और shall लगता है फ्यूचर टेंस में. He will make pots. Pots will be made by him. जब फ्यूचर टेंस में आप पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपने will के साथ be ऐड कर देना है. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस. He will be making pots. ठीक है, और इसका आंसर होगा, कोई पैसिव वॉइस नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट का. He
will have made pots. Pots will have been made by him. Will have been, ठीक है. He will make pots. Pots will have been. Been add करना है, ठीक है. याद रखिएगा फ्यूचर के लिए हमेशा. और इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, he will have been making pots. इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं है, ठीक है. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो उसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता. इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता. ये याद रखिएगा. टेबल आपके बोर्ड पे पॉप हुआ है, आपको साथ के साथ मैंने रीड किया है, या आपने टेबल को ज़हन नशीन रखना है, याद करके रखना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन. द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन कौन से हैं? सबसे पहला रूल ये है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस कम्स टू ऑक्यूपाई द सब्जेक्ट पोजीशन इन द पैसिव वॉइस. ठीक है, सब्जेक्ट पोजीशन पैसिव वॉइस में लेगा जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में. अभी हमने किया है, ठीक है. सारा हैज रिप्लेस्ड द फ्लैट टायर, द फ्लैट टायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सारा. ठीक है, फ्लैट टायर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की पोजीशन उससे ले ली पैसिव वॉइस में. सेकेंड रूल क्या है? The form of the verb is changed in accordance with its tense. Usually the verb be is involved in its appropriate form in the passive voice. To be कौन सा verb होता है? Auxiliary verbs. अभी मैंने सारे बताए कि अगर ing होगा तो आप being लगाएंगे, ठीक है. was और were add कर सकते हैं. have होगा, has होगा तो been लगाएंगे. और उसके अलावा subject and verb agreement को आपने बहुत अच्छे से देखना है. he था तो is था, pots था तो are था. तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, टू बी का वर्ब है, इसकी पोजीशन बहुत सेंसिबली आपने पुट इन करनी है इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल. ठीक है, लास्ट रूल इसका कौन सा है? द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मे बी लेफ्ट आउट इन द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस और मे बी इट इज इंट्रोड्यूस्ड विद बाय. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो या तो आप कंप्लीटली ओमिट कर सकते हैं या उसको वर्ड बाय से ऐड कर सकते हैं. मैं आपके साथ इसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 76 पे वो सॉल्व करूंगी साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस रूल. लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Alright, as you can see on the board, I've written the exercise, the questions only of page number 76. These sentences are jumbled up. A few of them are in active voice and a few of them are in passive voice. You will learn with me side by side which are in active voice and which are in passive voice. ठीक है, मैं और आप मिलके इसको लर्न करेंगे और इसकी वॉइस चेंज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है, he waters the plants every day. ठीक है, कौन सी वॉइस में है? एक्टिव में. क्यों? क्योंकि जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो प्लांट्स को वाटर कर रहा है, वो कहाँ बैठा हुआ है? सेंटेंस के शुरू में. ठीक है, तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको आखिर में ले जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा. जो सब्जेक्ट है वो आखिर में चला जाएगा. जो काम कर रहा है और जिस पे काम हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा. कैसे? The plants are watered by him every day. ठीक है, he है, यहाँ पे him है. ठीक है, waters है तो ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया. अभी रूल पढ़ा था are के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. ठीक है, तो ये आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ और ये अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सेकंड सेंटेंस कौन सा टेंस है? द थीफ स्टोल द जूल्स. स्टोल इज
सिंपल पास्ट, तो सो दिस सेंटेंस इज इन इट सिंपल पास्ट. और थीफ क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, सेंटेंस के शुरू में है, तो ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है. अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? द jewels were stolen by the thief. अभी अभी आपने रूल्स किए. ठीक है. अभी अभी आपने सारे रूल्स किए. ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट आखिर में चला गया, बाय लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल. ठीक है. द टीचर इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट. टीचर एक एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है. सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? टीचर. ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सपेरिमेंट दैट इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड. ठीक है. टेंस कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. इज प्रेजेंट टेंस, आईएनजी कंटिन्यूअस. अगर कंटिन्यूअस होगा तो अभी हमने चार्ट पढ़ा था, क्या करेंगे ऐड? हम बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग ऐड करेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग demonstrated by the teacher. ठीक है. An experiment is being demonstrated by the teacher. Right? Clear हो गया? ये आपका एक्टिव था क्योंकि टीचर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बंदा, वो था टीचर सेंटेंस के शुरू में. ठीक है. जो बेचारा ऑब्जेक्ट हो रहा था, जिस पे काम हो रहा था, जिस बेचारे को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा था, वो एंड में था. यहाँ पे हमने उसको बिगिनिंग में ले आए और डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट को एंड में ले आए. पीपल हैव फॉरगॉटन द वॉर हीरो. लोगों ने वॉर हीरो को फॉरगेट कर दिया है. दे हैव फॉरगॉटन. हैव परफेक्ट. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट. क्या लगाएंगे? बिन. ठीक है. अच्छा, यहां मैं हैज क्यों लिख रही हूं, यहां हैव क्यों लिख रही हूं? क्योंकि पीपल प्लूरल नाउन है और वॉर हीरो सिंगुलर नाउन है. ठीक है. हैज बिन फॉरगॉटन, हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की. ठीक है. हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. द वॉर हीरो हैज बिन फॉरगॉटन बाय द people. Next is Robin is taking a photograph. Present continuous tense. मेरे साथ साथ सॉल्व करो, फिर देखो कि मेरा करेक्ट है कि आपका करेक्ट है. ठीक है. A photograph. अब why we will use is not are, because is a singular. Photograph is also a singular noun. Robin is also singular noun. Is being taken by Robin. ठीक है. Amar sells fruits and vegetables in the market. Amar being the doer of the action, the subject, beginning of the sentence, active voice. Sells is present, indefinite. इसको कैसे करेंगे? Fruits and vegetables आर क्यों? क्योंकि ये प्लूरल हो गया. बीइंग सोल्ड इन द मार्केट बाय अम्मार. ठीक है. अभी तक आपने सारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए हैं. सारे वो रूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे फॉर द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, वो सारे के सारे रूल्स इधर इम्प्लीकेट हुए हैं, सिवाय आखिरी रूल के जिसमें आपको सब्जेक्ट या ओमिट करना है या ऐड करना है. आपकी बुक में इस पेज पे 15 एग्जाम्पल्स है. अभी हमने 6 किए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड एंड डू द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स. लेट्स गो टू द लास्ट बोर्ड.
Alright, on the top is an example. Shahryar had written a letter of apology. Had क्या है? Past perfect. इसको कैसे टर्न करेंगे? एक्टिव में, पैसिव में? एक्टिव में. क्यों? शहरयार जिसने लेटर लिखा है वो सेंटेंस के शुरू में. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी had, ये had क्या लगेगा? been, had been written by Shahryar. Okay, the inspector will have inspected our school by tomorrow. ठीक है, हमारे स्कूल को इंस्पेक्ट करने इंस्पेक्टर ने will have future perfect. ठीक है, our school will have क्या डालेंगे? been inspected by the inspector by tomorrow. ठीक है, यहां तक आपने सारे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन किए. ठीक है, लेट्स सी what the next sentence is about. Fortunately, not much damage was done by the fire. ठीक है, fortunately, not much damage was done by the fire. ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है? Fortunately, the fire did not damage. Fortunately, the fire did not damage much. ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में है. डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? फायर. ठीक है, और डैमेज ज्यादा नहीं हुआ, तो आपने इसका एक्टिव वॉइस में क्या किया? फॉर्चुनेटली बिगिनिंग में भी आता है, आ सकता है, फॉर्चुनेटली एंड में भी आ सकता है. फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट डैमेज मच. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोटेस्टर्स वर बीइंग स्टॉप्ड बाय द पुलिस. अब इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? पुलिस. वो कहाँ है? सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस के एंड में. ठीक है, और किसको रोका जा रहा है? प्रोटेस्टर्स को. अब ये लगा हुआ है बीइंग, इसका मतलब है आपका एक्टिव वॉइस जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में है. ठीक है, कैसे? द पुलिस was stopping the protesters. ठीक है, अब ये डूअर ऑफ द एक्शन आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आखिर में चला गया, वर यहाँ था प्लूरल नाउन के साथ, पुलिस इज अ कलेक्टिव सिंगुलर नाउन, इसके साथ वॉज है, बीइंग की जगह स्टॉपिंग आईएनजी आ गया वर्ब के साथ. आई होप यू आर लर्निंग साइड बाय साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी हैज बीन गिवन अ नोटिस बाय द प्रिंसिपल. नोटिस किसको मिला है? उस लड़की को किसने दिया है? प्रिंसिपल ने. तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन प्रिंसिपल है. ठीक है, द प्रिंसिपल has given a notice to her. ठीक है, the principal has given a notice to her. The house was decorated by Alisha. Alisha कहाँ बैठी है? सेंटेंस के आखिर में, तो ये कौन सा वॉइस हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया. ठीक है, Alisha decorated the house. इसकी एक्टिव आ गई. His officers were displeased by his conduct. His conduct
displeased his officers. ये कौन सी वॉइस थी? ये पैसिव वॉइस थी. ये कौन सी वॉइस हो गई? ये एक्टिव वॉइस हो गई. आइडेंटिफाई खुद ही करो. अभी मैंने 12 सेंटेंसेस समझाए. आइडेंटिफाई क्यों ये एक्टिव है और क्यों पैसिव है, जब तक मैं नेक्स्ट सोल्यूशन लिख रही हूँ. ठीक है. द बुक विल हैव बीन रिसीव्ड बाय टुमारो. वी विल रिसीव द बुक्स बाय टुमारो. हाँ जी, क्योंकि उसकी कॉन्डक्ट उसके ऑफिसर्स को डिस्प्लीज कर रही थी. ठीक है. बिकॉज ऑफ हिम, हिज कॉन्डक्ट, दे वर डिस्प्लीज्ड. सो दिस इज इन एक्टिव वॉइस एंड दिस वाज इन पैसिव वॉइस. अब वो जो लास्ट वाला रूल है, जब हमने रूल किया था, हमने कहा था कि हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं है तो हम सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम चाहें तो पैसिव वॉइस में ओमिट कर सकते हैं. वो रूल यहाँ एप्लीकेबल है. द बुक्स विल हैव बीन रिसीव्ड बाय टुमारो. वी विल रिसीव द बुक्स बाय टुमारो. क्लियर है. ये वी जो है वो यहाँ ओमिटेड है, इसलिए हमने इधर डाल दिया. ठीक है. क्लियर हो गया. सब्जेक्ट हमने इधर डाल दिया. कौन रिसीव करेगा बुक्स? हम लोग. हम सेंटेंस के शुरू में हैं तो हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस में. लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे. सेवरल पीपल हैव बीन बिटन बाय दिस डॉग. दिस डॉग हैज बिटन सेवरल पीपल. अपनी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट बहुत बहुत क्लियर रखना. ठीक है. क्योंकि सेवरल पीपल था तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल था. ठीक है. यहाँ पे द डॉग सिंगुलर नाउन है, इसलिए नाउन भी सिंगुलर है. ठीक है. सिंगुलर नाउन में एस नहीं होता, सिंगुलर वर्ब में एस होता है. प्लूरल नाउन में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता. ये बहुत पक्का रूल याद कर लो. और ये सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट सबसे ज्यादा तंग करती है प्रेजेंट टेंस में. तो प्रेजेंट टेंस की जो तीनों फॉर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है. ये वाला सेंटेंस क्यों पैसिव वॉइस में है? क्योंकि जो डॉग चक्कियां काट रहा है वो सेंटेंस के एंड में है और यहाँ पे डॉग सेंटेंस के शुरू में है. तो आज क्या किया हमने? आज हमने किया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ग्रामर ट्री का यूनिट नंबर 13, पेज नंबर 76, 71 से 76. और हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन की, हमने उसके रूल्स किए, हमने एक टेबल पढ़ा जो सिंपल इजी टेबल था, जिसकी मदद से हमें हेल्प हो सकती थी कि हमें अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब जिस भी फॉर्म में, पैसिव वॉइस में किस फॉर्म में यूज होगा. उसके अलावा पेज नंबर 76 पे जो सारी एक्सरसाइज मौजूद थी, हमने वो एक्सरसाइज लाइव सॉल्व की. ठीक है. आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट ऑन योर बुक एज वेल. अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा. वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.